को तस्वीरें दिखाते हैं। कल दरअसल 2 जवान आईईडी ब्लास्ट में शहीद हो गए थे। उनकी अंतिम यात्रा निकाली जा रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर नम आंखों के साथ अंतिम विदाई शहीदों को दी जा रही है। शहीद जवान देखिए रोते बिलखते ये लोग दिखाई दे रहे हैं, जिसमें यहाँ पर शहीद जवानों को अंतिम विदाई देते हुए ये तमाम लोग और तमाम परिचित उनके साथ ही परिजन भी यहाँ पर मौजूद रोते बिलखते ये लोग दिखाई दे रहे हैं। शहीद जवानों को अंतिम विदाई दी जा रही है। दरअसल नक्सली हमले में कल आईईडी ब्लास्ट में 2 जवान शहीद हो गए थे। तो बिल्कुल देखिए, आईईडी ब्लास्ट जिस तरह से हुआ था, सर्चिंग ऑपरेशन के लिए दरअसल छत्तीसगढ़ में पुलिस निकली थी, लेकिन उसी दौरान नक्सलियों की ये कायराना करतूत जो है सामने आई और यहाँ पर 2 जवान शहीद हो गए। अब ये देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर अंतिम यात्रा के लिए निकले हैं, अंतिम विदाई दी जा रही है, नम आंखों से ये विदाई दी जा रही है। ये देखिए, परिवार वाले भी यहाँ पर मौजूद हैं और इसके साथ ही गांव के लोग भी मौजूद हैं। नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया था, ब्लास्ट की चपेट में आने से 2 जवान शहीद हो गए। ये छत्तीसगढ़ की तस्वीरें आपके सामने। अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं और अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। तो छत्तीसगढ़ में देखिए, नक्सलवाद एक बहुत बड़ी समस्या है। देखिए, कई सालों से चली आ रही है, लेकिन उसके बाद भी नक्सलियों के हौसले आज भी बुलंद हैं। लगातार पुलिस की ओर से ढेर किया जा रहा है नक्सलियों को, आत्मसमर्पण के लिए भी कहा जा रहा है। कुछ नक्सली जो है सरेंडर भी कर रहे हैं, लेकिन अभी भी नक्सली जो है एक्टिव हैं और लगातार आए दिन ही वारदातों को अंजाम देते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, लोगों पर हमला करते हैं, गांव वालों पर हमला करते हैं। यहाँ तक कि जब पुलिस सर्चिंग के लिए निकलती है तो यहाँ पर मुठभेड़ भी होती है और कई बार जवानों को भी नुकसान नक्सलियों की ओर से पहुंचाया जाता है। और ऐसी ही कायराना करतूत कल सामने आई जब सर्चिंग पर निकले हुए थे यहाँ पर पुलिस। उसी दौरान नक्सलियों ने आईईडी लगाया, आईईडी ब्लास्ट हुआ, जिसकी वजह से 2 जवान शहीद हो गए। अब ये तस्वीरें देखिए आप, अंतिम दर्शन की पुलिस बल भी यहाँ पर मौजूद, तमाम घर वाले, परिजन, गांव वाले भी मौजूद हैं। जवानों को अंतिम विदाई दी जा रही है और इसी विदाई में लोग जो है पहुंचे हुए हैं बड़ी संख्या में। आईईडी ब्लास्ट कल हुआ था और 2 जवान शहीद हुए थे। तो नक्सलियों ने दरअसल आईईडी ब्लास्ट किया था। नक्सलियों के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और सरकार उन हौसलों को पस्त करती हुई दिखाई देती है और साथ ही सरकार की ओर से तमाम यहाँ पर निर्देश भी दिए गए हैं, रणनीतियां भी बनाई गई हैं, तमाम बैठकें हो चुकी हैं और सुरक्षा बलों की ओर से सभी रणनीतियों पर अमल किया जाता है। साथ ही नक्सलियों के हौसलों को पस्त करते हुए यहाँ पर सुरक्षाकर्मी दिखाई देते हैं, सुरक्षा बल दिखाई देते हैं, डीआरजी के जवान दिखाई देते हैं। अब ऐसे में नक्सली बौखलाए हुए हैं, जगह जगह आईईडी प्लांट करते हैं और उसके बाद आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आने की वजह से दरअसल कल 2 जवान शहीद हो गए थे। और ज्यादा जानकारी के लिए अंकुश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुश, देखिए, छत्तीसगढ़ में जिस तरह से कल आईईडी ब्लास्ट हुआ, 2 जवान यहां पर शहीद हो गए थे, 4 जवान घायल भी थे और अब ये कुछ तस्वीरें सीधी सामने आ रही हैं, दर्शकों को दिखा रहे हैं। अंतिम यात्रा निकाली जा रही है, अपडेट क्या है, कौन कौन वहां पर मौजूद है और फिलहाल किस तरह की स्थिति यहाँ पर? देखिए, छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के तर्रेम थाना क्षेत्र में एक दुखद घटना घटी है, जहां पर माओवादियों के द्वारा एक आईईडी ब्लास्ट किया था। उस ब्लास्ट की चपेट में 2 जवान आए थे जो शहीद हुए, 4 जवान घायल हुए हैं। घायलों को रायपुर हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री अरुण साव समेत पुलिस विभाग के तमाम आला अधिकारी उनसे घायलों से मिलने पहुंचे थे। आज सुबह श्रद्धांजलि सभा रखी गई थी और रायपुर के माना 4ठी बटालियन कैंप में यह श्रद्धांजलि सभा आयोजित हुई है, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत उनके कैबिनेट के तमाम साथी और पुलिस के आला अधिकारी शहीदों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे हुए थे। श्रद्धांजलि देने के बाद जो शहीद हैं उनके को जो उनकी यात्रा निकाली गई है, यात्रा निकालने के बाद उनको कांधा देते हुए तमाम मंत्री और मुख्यमंत्री नजर आए हैं और उसके बाद परिजनों को वो पार्थिव शरीर सौंपे जाएंगे, जिनका अंतिम कार्यक्रम जो है वो किया जाएगा। इस दौरान छत्तीसगढ़ सरकार के तमाम अधिकारी
छत्तीसगढ़ सरकार के तमाम पुलिस के अधिकारी, छत्तीसगढ़ सरकार के तमाम मंत्री मौजूद रहे हैं और एक भावभीनी श्रद्धांजलि शहीदों को दी गई है। फिलहाल तस्वीरों की अगर बात करें तो उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जो है वो भी शहीद भरत साहू के घर पहुंचे हैं, अंत्येष्टि कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। काफी दुखद घटना है और इस दुखद घटना के दौरान या दुखद पल के दौरान छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री भी उनकी कोशिश है कि वो शहीदों को परिवारों के साथ मिल सके, उनके साथ दुख बांट सके और लोगों से भी अपील की है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को समाप्त करने का संकल्प लें और संकल्प के साथ आगे बढ़ें। बिल्कुल अंकुश, और वाकई में ये बहुत ही दुखद घटना है और बहुत बड़ा हादसा है, बहुत बड़ा सदमा है परिवारजनों के लिए और तस्वीरों में साफ देखा भी जा सकता है कि वाकई जिस तरह से 2 जवान जो है शहीद हुए हैं, ये परिवार के लिए बहुत बड़ा कह सकते हैं सदमा है। लेकिन देखिए, छत्तीसगढ़ में अगर बात करें नक्सली हमले की तो लगातार नक्सलियों की ओर से किए जा रहे हैं और इसी साल की अगर बात करें 1 जनवरी से लेकर जुलाई महीने तक तो 150 नक्सली जो हैं वो ढेर भी हुए हैं, मारे गए हैं। ऐसे में कल जब सर्चिंग ऑपरेशन के लिए निकले थे उसके बाद क्या अभी भी सर्च ऑपरेशन वहां पर जारी है? फिलहाल इसको लेकर क्या अपडेट है, क्योंकि नक्सली तो आए दिन ही यहां पर हमले कर रहे हैं, आईडी लगा रहे हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में बीते 2-3 महीनों के आंकड़ों पर अगर नजर डाली जाए तो के मुताबिक नक्सलियों पर करारा प्रहार जो है वो सुरक्षा बलों ने किया है, चाहे वो केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ के जवान हो। लगातार वो नक्सलियों पर हमला कर रहे हैं, उनके घरों को नष्ट नाबूद कर रहे हैं और इसी कोशिश में कहीं नक्सली जो है वो कायराना करतूत को अंजाम देते हैं, कहीं आईईडी ब्लास्ट करते हैं, कहीं आईईडी प्लांट करते हैं और उन्हीं का शिकार कहीं न कहीं शहीद हो पाते हैं। लेकिन जिस तरीके से सुरक्षा बलों ने इस बार कमर कसी है और लगातार नक्सलियों के खिलाफ हमला बोला जा रहा है, नक्सलियों के खिलाफ जो अभियान चलाए जा रहे हैं उसमें सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिल रही है। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में अब जिस तरीके से सरकार दावा कर रही है कि नक्सली जो है वो अपनी अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं और उसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिलती है। जब कोई लड़ाई तेज होती है तो स्वाभाविक तौर पर परिणाम जो है और परिणामों के जो आंकड़े हैं वो बड़े दिखाई देते हैं और उसी तरीके के आंकड़े इस बार छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बड़ी समस्या है और इससे निजात पाना थोड़ा सा उसके लिए कोशिशें जो है वो सरकार कर रही है। सरकार के साथ साथ सुरक्षा बलों के हौसले भी बुलंद है, वो लगातार नक्सलियों के खिलाफ हमला बोल रहे हैं। और बस्तर में अगर हम सर्चिंग अभियान की बात करें तो सर्चिंग अभियान हमेशा चलता रहता है, लगातार सर्चिंग अभियान पर बिल्कुल अंकुश। और देखिए, यहाँ पर विदाई जो है दी जा रही है, रोते बिलखते ये लोग उनके परिचित दिखाई दे रहे हैं। वाकई में बड़ी दुख की घड़ी यहाँ पर। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल जुड़ने के लिए। इससे पहले शहीद जवानों को देखिए रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय ने श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर सीएम, डिप्टी सीएम, कैबिनेट मंत्री और कई उच्च अधिकारियों ने भी शहीद को श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही शहीद को राजकीय सम्मान के साथ सलामी दी गई। बता दें कि 17 जुलाई को बीजापुर में एसटीएफ की टीम लौट रही थी। इसी दौरान तर्रेम के पास नक्सलियों की ओर से लगाए गए आईईडी की चपेट में आने की वजह से एसटीएफ के कांस्टेबल भरत साहू और सत्तेर सिंह कांगे शहीद हो गए थे, जबकि पुरुषोत्तम नाग, कोमल यादव, सियाराम सूरी और संजय कुमार घायल हो गए थे। थोड़ा पीछे हो जा, पूरा कैमरा आ रहा है। रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल गए थे। हमारे दोनों डिप्टी सीएम भी थे, विजय शर्मा और श्री अरुण साव जी, और उनसे मिले हैं। खतरे से बाहर हैं हमारे आरक्षक, उन्हें किसी तरह का खतरा नहीं है और इनके शहादत को नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भगवान से प्रार्थना है कि उनके शोक संतप्त परिवार को इस गहन शोक को सहने की शक्ति प्रदान करें।